बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं और एमडी साहब दोनों पार्लियामेंट में थे और पार्लियामेंट में आज बहुत ही दिलचस्प या मजेदार या खौफनाक या फिक्र अंगेज कानून साजी के लिए बिल आया। पहले काबीना का इजलास हुआ, उससे पहले इजलास चल रहा था और दिन को जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, अगर उस सारे का निचोड़ निकालें तो वजह एक है और वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी क्यों कहा कि आप आइन पे अमल करें। आइन साज इदारे को, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत को क्यों कहा कि ये कानून, ये आइन आपने बनाया हुआ है 90 दिन में इलेक्शन कराने का, तो आप इस पे अमल करें। उसके लिए फैसला दिया गया, हुकूमत ने कुछ फेजेस पास ऑन कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया, टाइम हो गया, दूसरे के शेड्यूल का टाइम का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन यकायक हुकूमत को याद आया कि ओह, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी दो दो हाथ करने हैं और उसके लिए कानून साजी की ठानी गई। और वो कानून साजी क्या थी? एमबी सोबरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमबी साहब, ये बताइएगा कि क्या हम आज दो काम हुए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें तरमीम लाई गई और दूसरा करारदाद लाई गई। हम अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना भी कहें तो खिलाफ ही कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की वो सारी लैंग्वेज है वो खिलाफ के अलावा तो मुझे कोई लफ्ज नहीं मुनासिब मिलता। आपको मिलता हो तो आप बता दीजिएगा। पहले तो ये लॉ को जरा वजाहत कर दें कि ये लॉ क्या है। जी, ये लॉ असल में जो सुओ मोटो अदालत के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। और क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के पास ही अख्तियार आइनी तौर पे होता रहा है और वो किसी भी बुनियादी हुकूक के हवाले से लेते रहे हैं सुओ मोटो, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हुकूमत ने ये बिल लेके आई है। अब अकेले फैसला नहीं कर सकते हैं चीफ जस्टिस। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो फिर 3 रुकनी बेंच फैसला करेगी और अक्सरियत राय से ये किसी भी सुओ मोटो के हवाले से फैसला किया जा सकेगा। उसका मतलब ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब के साथ कोई एक सीनियर जज होना जरूरी है किसी भी फैसला करने के लिए, क्योंकि टोटल 3 होंगे। मेजॉरिटी के साथ 3 रुकनी बेंच मेजॉरिटी के साथ फैसला करेगी, तो एक मजीद जज की हिमायत उसके पास लाजमी होगी, वो भी सीनियर मोस्ट हो तो ये एक रेगुलेटर। और दूसरा, ये अपील पहले इसमें नहीं होती थी। असल में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो अपील वाला है या सुओ मोटो वाला है, बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट ठीक है और उस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है, मगर जो बातें अब ये बिल का मसौदा जब सामने आया है तो उसके बाद जो बातें हो रही हैं तो वो बातें थोड़ी जो इस तरह की हैं जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सुओ मोटो की वजह से कुछ जुरिडिक्शंस के मसले आ रहे थे तो उसको सामने रख के लाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब होंगे तो वो सख्त मिजाज रखते हैं, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके फैसले हैं। तो अब वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे वो पहले चीफ जस्टिस होंगे जिसको पहले दिन से ही अकेले सिर्फ खुद को किसी मसले पर फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वो सुओ मोटो लेने का अख्तियार नहीं होगा। उनको एक बेंच के साथ बैठकर फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे अपने देखने वालों के लिए अगर शॉर्ट सा बयान कर दूं, नंबर 1 तो ये हुआ है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले आज खुद नोटिस लेते थे और उसके बाद वो अपने पास या किसी भी बेंच को भेज देते थे। अब फर्क ये आया है कि अब चीफ जस्टिस साहब और प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस कसरत राय से, यानी 2 जो एक तरफ होंगे, ये कमेटी बनेगी, वो आज खुद नोटिस लेगी। ये कमेटी जो है ये किसी दूसरे बेंच को भी वो आज खुद नोटिस भेज सकती है समाअत के लिए और खुद भी इसमें वो बैठ सकते हैं। और ये तादाद जो है उस बेंच की वो कम अज कम 3 होगी और इस 3 के फैसले के खिलाफ जो अपील होगी, अब इंट्रा कोर्ट अपील का हक दे दिया गया है और वो 30 रोज के अंदर अंदर अपील होगी और अपील जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। तो ये बुनियादी तौर पे ये कानून आया है इस हवाले से सारे पे। अब आगे चलते हैं इस हवाले से। ये आपने क्या कह दिया कि काजी फायज ईसा साहब
के हवाले से कि वो आते ही मतलब उनके दो तरफ जो है उनको बांध दिया जाएगा? उनके लिए अगर वो अच्छी नीयत से किसी मसले पर सो मोटो लेना भी चाहे तो अब इस्लाह के बाद उसको एक कमेटी के थ्रू चलना पड़ेगा। अब जो एक चीफ जस्टिस साहब फैसला किया करते थे, उनके पहले अभी जो जैसे चीफ जस्टिस साहब हैं वो किसी मसले पे यानी अब चीफ साहब जो है उनको मैनेज या उनकी मर्जी ये आगे चैनलाइज हो गई? नहीं, मैंने पहले कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट दुरुस्त है, ठीक है, मगर हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कभी अमेरिका के साथ चीज़ें तकाबली जायज़ा पेश किया जाता है, अमेरिका में यूं है तो हमारे पास क्यों नहीं है, तो फला मुल्क में यूं है। तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के दूसरे मुल्कों के से बहुत अलग मसले हैं। हमारे यहाँ पोलराइजेशन सर ये एक मिनट मेरी मुझे बताना, आप भी मौजूद थे, आजम मजीद तारड़ ने कहा पाकिस्तान बार काउंसिल इतने टाइम से कह रही थी, फलाना इतने टाइम से कह रहा था, फलाना इतने टाइम से कह रहा था, तो ये रातों रात इनको ख्वाब है कि जनाब ये फौरी तौर पे करना जरूरी है, ये पहले क्यों नहीं कर रही है कि आप इसकी जो टाइमिंग है, जो इसकी नीयत है, इसको क्या कहें? मैं इसलिए कह रहा हूं ना, देखें जो माजी की हमारी सियासत है, मैं ये जो आज बातें हो रही हैं मैं उसमें उसको 100% बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि माजी में हमारे पास ऐसे हुआ है। मीसाक जमहूरियत पे नवाज शरीफ साहब ने साइन की, उसमें ये था कि जो आईनी तशरीह के लिए कोड बनाई जाएगी, आईनी कोड बनाई जाएगी, मगर जब 18 तरमीम हो रही थी, 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ साहब ने वो आईनी कोड बनाने से इनकार कर दिया। वो क्यों इनकार कर दिया, तो उसके पीछे कुछ और मामला थे। तो अब वही नवाज शरीफ, वही उसकी पार्टी कह रही है कि हमसे गलती हुई, ये आईनी कोड बननी चाहिए थी। तो ये जो उस वक्त नहीं हुआ तो उसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शामिल थी, वो क्योंकि किसी को नहीं, तो अब पॉलिटिकल शामिल नहीं है, जहां आप सुप्रीम कोर्ट को सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दें, करारदाद ला के मरियम नवाज औरंगजेब साहबा की तरफ से, जहां आप कह दें कि जनाब सारी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो एक ही वक्त में होने चाहिए, ये भी कह दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका हो, जबकि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे चुका हो, जबकि इलेक्शन कमीशन पहले ये कहे कि मुझे डेट देने का अख्तियार ही नहीं है, और उसके बाद वो डेट खुद ही दे दे। देखिए, मैं इस चीज में जो आज की करारदाद को आप सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, आज की जो करारदाद है उनमें जो वर्डिंग है कि सियासी मामलात में अदलिया, आला अदलिया की मुदाखलत अदम इस्तेकाम का बायस बन रही है, और हम तवक्का करते हैं कि इन मामलात में नहीं होगी। जो टेक्स्ट है इन प्रिंसिपली अदालत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अदलिया को अपना काम करना चाहिए, इनको अपना काम करना चाहिए। बदकिस्मती से जो माजी में अदलिया में भी होता रहा है, नजरिया ज़रूर से लेकर आमरों के इक़दाम को जायज़ करार देने से लेकर किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी लटका के देने से लेकर सारे मामला, साईं ये सारा कुछ मुझे ये बताएं कि क्या ये सियासत है कि आइन के लिखे हुए, इन्हीं के लिखे हुए 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का कहना जो है ये सियासत है, और ये अदलिया सियासत कर रही है? अदलिया ने कैसे कह दिया कि फला वोट नहीं दे सकता, मेंबर फला पार्टी का वोट नहीं दे सकता और इसलिए वो नाइल हो जाएगा? माफ कीजिएगा, ये तो सवाल गंदम जवाब चने। नहीं, अदलिया, मेरा सवाल 90 रोज पे है साईं, मेरा सवाल। अच्छा, आप सपोर्ट करते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए? इलेक्शन का मेरा मसला ही नहीं है। मैं क्यों कहूंगा कि इलेक्शन न हो? जो बात वो कर रहे हैं ना, वन साइडेड आप बात कर रहे हैं, आपको वन साइडेड नहीं चलना चाहिए। तो वो जो बात कर रहे हैं कि सियासत में नहीं आना चाहिए, कि अदलिया को सियासत में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो फिर आप तो ये कह रहे हैं कि सियासत में आना है ना। ये देखें, जब ये 90 रोज का पॉलिटिकल मामला में मुदाखलत नहीं, सुन ले 90 रोज में इलेक्शन कराने का कहना आपके लिखे हुए आइन में, क्या ये सियासत में मुदाखलत है? क्या एक बंदे के लिए रात को 12 बजे अदलिया खुले, दिन 12 बजे भी आए, वो आपको ठीक लग रहा है? गलत है। जब रात को तहरीक एतमाद पे खुली थी उस वक्त ठीक था। देखिए, जब रात को तहरीक एतमाद पे खुली थी कासिम सूरी के वक्त, वो ठीक था। देखें, मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला ये है वो जो बात कर रहे हैं तो अदलिया का सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी के मामलात में भी इनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर जुडिशरी के पावर्स हैं
जुडिशरी को मजीद पावर देने चाहिए, होने चाहिए, मगर जुडिशरी एक जो माजी है, माजी जुडिशरी के भी माजी से जुडिशरी को भी निकलना पड़ेगा। जिस तरह की बातें हो रही है, या पार्लियामेंट के लिए हो या इसके लिए हो, अब पार्लियामेंट को ही देखें, हम कह रहे हैं ना, बैठ के बातें कर रहे हैं कि फलां ये बिल आया, उसके पीछे मोटिव्स हैं, क्योंकि किसी को एतबार नहीं है उनके लिए, तो लोग समझते हैं कि ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह अब अदलिया अगर आपकी बात जो आपका जो हंच है जी, काजी फायद ईसा को बांधने वाला, जी, अगर उसको मान लिया जाए, ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल सर बातों को छोड़ दीजिए, तो अमल है। अब मिसाल के तौर पर कल कानून बन जाता है तो ऑटोमेटिकली जो नहीं कर आइंदा पाए। का आज खुद नोटिस जो है वो इसमें उमर अता बंदियाल जो है वो भी बाइंडिंग हो जाएगी आने के लिए, लेगा तो बंदियाल साहब तो अपना चंद माह के लिए रह गया है। उनका मैं कह रहा हूं तो फिर काजी फायद ईसा साहब को बांधना जो है ये इख्तियारात को कम करने के मुतरादिफ है कि नहीं? वो अख्तियारात तो उनके पास नहीं होंगे। मैंने तो पहले ही कहा कि वो पहले चीफ जस्टिस होंगे जिनको सुओ मोटो अज खुद। तो फिर ये कानून बनाने वाले अदलिया में मुदाखलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून साजी करना आईनी तौर पर उनका अख्तियार है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये जो सुओ मोटो के पावर से रेगुलेट करने की जरूरत थी, जो माजी में होता रहा है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसका बहुत सही, इससे जरूरत है, मानता हूं। मेरा सवाल यह है कि इन्हें ये रातों रात ही क्यों याद आया है? और मैं समझता हूं कि अगर इसकी टाइमिंग ठीक है, और मैं समझता हूं, देखें, अगर कोई भी अच्छी नीयत के साथ, जिसके पॉलिटिकल मोटिव नहीं होंगे ना, कोई जज अगर काम करना चाहे, ये कुछ भी कर पाए, वो जुडिशरी की, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को तो ये कोई नहीं रोक सकता। कि सुप्रीम कोर्ट के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, क्योंकि ये सबसे आखिरी कोर्ट तो अल्लाह ताला की होती है, मगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सबसे आखिरी कोर्ट वो है। अच्छा, एक लम्हे के लिए मुझे आपने कहा कि अदलिया को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और मुकन्ना को जो है वो अदलिया की आजादी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए? उनको अपना काम करना चाहिए। तो आप आज आपने राना तनवीर की तकरीर सुनी है ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो उसको लेके आए थे उनके लिए, उन्होंने कहा जीएचक्यू में उनकी टिकटें बांटी गई पीटीआई की, उन्होंने कहा हल्का बंदियां जीएचक्यू में हुई। एक लम्हे के लिए, हाँ। फिर मैं अगली असल बात पे आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि वहां पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोज जीएचक्यू आता जाता था, और फिर उन्होंने जो सबसे काम की बात कही वो ये कही कि साडी बिल्ली सानू म्याओ, जेड़े लैके आए सन उन्होंने म्याओ। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने इमरान खान को निकाल दिया, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को निकाल दिया। राना तनवीर ने आज फ्लोर ऑफ न्यूज पे कहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की है पॉलिटिक्स में? अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की है मुकन्ना में तो उसके खिलाफ कानून साजी भी और करारदाद भी, तो उन्होंने जो मुदाखलत की है अगरचे इनके मफाद में की है, अगर ये इतने ही सीधे हैं, इतने ही सच्चे हैं, तो फिर उनकी मुदाखलत रोकने के लिए भी कानून साजी और करारदाद लेके आएंगे। देखिए, जो राना तनवीर साहब ने कहा ना, ये पाकिस्तान की ओपन हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ आईजीआई बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पैसे दिए गए, और किसने दिए वो भी फैसले में मौजूद है। काफ लीग किसने बनाई ये सबको पता है, मुस्लिम नून लीग किसने बनाई सबको पता है। ये बाब इलेक्शन 2018 में बाब ऑटोमेटिक बन गई, सबको पता है। सही, ये सबको पता है। मेरा सवाल ये है कि जो आज काम किया है, पीटीआई को टांगा पार्टी से अवामी पार्टी किसने बनाया वो भी सबको पता है। ठीक है, और वही बात कर रहे हैं, हो गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती रही है। अभी डीजीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उसका यही मकसद था। तो आइंदा ये हम सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई किरदार नहीं। अब उन्होंने कहा था हमारा आपको लगता है हमारा नहीं होगा, तो इट मीन्स माजी में रहा है, वो भी मानते रहे। सर तो तहरीकत में तो बात तो आज राना तनवीर ने अपने मुंह से मान लिया ना, खुरम दस्तगीर ने भी पहले मान लिया। एक मेरा सवाल हो रहा है सर, जो ये कहा जा रहा है कि अदलिया पे चढ़ाई कर दी है पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने, और अब उनका, और सायरा बानो ने ये बात कही है असेंबली में कि अब अगली बारी जो है वो फर्दे वाहद के इख्तियारात की पिंडी की तरफ है। ये बात उसने कही है। किसने? सायरा बानो ने कहा कि क्या अब उस इदारे की तरफ ही जाया जाएगा जहां एक फर्दे वाहद
जो है उसके इख्तियारात होते हैं और वो सब कुछ करता है, ये बात उसने कही ना। वो उन्होंने इन पे तनकीद की कि आप फर्द वाहिद के इख्तियारात की बात कर रहे हैं कि इनको तो आप ला रहे हैं, क्या इनके लिए करेंगे? तो वो उनका सवालिया एक फिक्रा था। तो मेरा भी यही सवाल है ना आपसे। मेरा सर सवाल यह है कि आज इन्होंने सियासी मुदाखलत पे सुप्रीम कोर्ट पे ये करारदाद लाई, ये कानून लाया, इतने अच्छे सच्चे सुच्चे सीधे हैं, तो उन्होंने राना एतराफ ने एतराफ किया कि उन्होंने इमरान खान को हटाया, बाकियों ने भी यही कहा, इमरान खान भी ये कह रहा है, हर कोई कह रहा है, तो क्या ये उसके खिलाफ भी कानून और करारदाद लाएंगे या लानी चाहिए? देखिए, वो खान साहब के साथ थे, खान अब इनके साथ नहीं है। खान साहब खुद कह रहे हैं, ठीक है, वो उससे कोई इनकार भी नहीं है। पार्लियामेंट में हमने देखा कि पीटीआई के पास 34 मेंबर थे सेनेट में, उनके पास 64 मेंबर थे, 64 वाले हार गए। तो ऐसी जब ताकतवर लॉबी जिसके साथ होती है, वो पाकिस्तान में वो जो चाहे वो हो जाता है। खान साहब यही सारी आज गिरफ्तारियों पे जो खान साहब चला रहे हैं, यही गिरफ्तारियां खान साहब के दौर में हो रही थी। सारे अपोजिशन के लीडर जेलों में। अच्छा, ये जो कानून बन रहा है, हाँ। अभी तो सेनेट में जाएगा, फिर सदर के पास, साहब के पास जाएगा। सदर साहब के पास कितने दिन लग सकते हैं इसे? सदर तो उनको रख सकते हैं, फिर दोबारा रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। टोटल 20 दिन है। हाँ, वो तकरीबन महीने के करीब लटक सकता है, फिर ऑटोमेटिक बिल हो और जाएगा। ये बिल बन भी जाए, मगर मुझे तो इसका मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर तो कोई असर नहीं होना। नहीं, वो सो मोटो जो चल रहे हैं उस पर नहीं होगा। जो ये जब जिस दिन से नहीं, सो मोटो तो नहीं चल रहा ना, ये तो पिटीशन चल रही है, तो हिंद अदालत की दरखास्त चल जो रही है। भी अगर इस वक्त तक सो मोटो के केस हेयरिंग के नीचे हैं, उन पे कोई असर फॉर नेक्स्ट है ये, क्योंकि जिस दिन ये लॉ बनेगा उस दिन से होगा। मगर मसला ये है कि ये जो सुओ मोटो है रेगुलर करने, मुझे ये लगता है, मेरा इम्कान है कि ये कोई अगर दरख्वास्त गई तो इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कोई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इनको उड़ा भी सकती है, क्योंकि 18वीं तरमीम में जब जजेस की तानियाती के हवाले से एक अच्छा मैकेनिज्म दिया गया था मेरी नज़र में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि दूसरी तरमीम करें, 19वीं, नहीं तो 18वीं तरमीम भी जानी थी। तो वो उन्होंने 18वीं तरमीम को बचाने के लिए 19वीं तरमीम की थी। तो अगर अदलिया, ये अब अदालत पे है, अगर अदलिया समझती है कि उनके अख्तियारात को कम किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आइन की तशरीह का अख्तियार आइन ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनली अख्तियार है, वो किसी भी आइन की तशरीह कर सकते हैं। लेकिन वो अभी एक्ट में आ रही है तरमीम। नहीं, 184 के तहत तो उनको सुओ मोटो का अख्तियार है, उसका स्कोप है, उसके तहत वो सुओ मोटो। ये ला फिर 184 जो है आर्टिकल, उससे टकरा रहा है फिर? जब नहीं टकराव नहीं, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर रूल्स बनते हैं, फिर लॉ बनते हैं। लॉ जो बनता है तो लॉ को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनते हैं, वो रूल्स बनाने के अख्तियारात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। सर, ये जो आज का लॉ है, ये लॉ क्या सुप्रीम कोर्ट को दिए गए 184(3) के जो अख्तियारात हैं चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या ये उससे कंट्राडिक्ट करता है कहीं? मतलब बेस क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के उड़ाने की? आखिर कोई चीज तो होगी ना। नहीं, मतलब अगर मैं लॉ को देख रहा हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सुओ मोटो का अख्तियार उड़ाया नहीं है। सुओ मोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का कायम रखा है, मगर पहले वो चीफ जस्टिस फैसला किया करते थे, अब 3 रुकनी कमेटी करेगी। तो वो अगर उसका मतलब अदलिया ये समझती है कि हमारे अख्तियारात कम किए जा रहे हैं, तो वो अदालत है, वो अदालत फैसला दे सकती है। बाकी उनका सुओ मोटो का अख्तियार बरकरार है, मगर अब सिर्फ अकेले चीफ जस्टिस फैसला नहीं कर सकते। अगर ये लॉ बन गया तो फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो है। बिल्कुल ठीक। एमपी सोमरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, कानून और आइन के हवाले से, बैकग्राउंडर्स के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए हमने आपके सामने उनका की राय भी रखी और उनका आंखों देखा हाल भी रखा और उनका फियर भी रखा। तो इस पे कुछ शॉर्ट सा मैं ऐसे वाइंड अप करते हुए ये कहूंगा, वो आपने एक बात सुनी हुई होगी, वो जिसमें कहते हैं ना कि एक मालिक ने एक रीछ रखा हुआ था और मालिक सो रहा था,
तो मक्खियां आके उसे तंग कर रही थी, वो बार बार हाथ से जलता रहा, हटाता रहा, मक्खियां नहीं हटी। उसको बड़ा गुस्सा आया मक्खियों पे, उसने बड़ा सा पत्थर उठा के मारा मालिक के सर में, और उसने जनाब कहा कि बस मैंने मक्खी मार दी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पीडीएम जो खुद इतराफ कर रही है, जिसके तमाम क्राइम बता रहे हैं, जिसके सबूत सामने आ रहे हैं, जिस पर राना तनवीर मान रहा है, जिस पे इमरान खान कह रहा है, जिस पे बाजवा साहब की गवाहियां आ रही हैं कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान को गिराया, तो अब पता चले कि बारीक वारदात यह भी हो गई है। जिस तरह बाजवा साहब को वोट देने के गुनाह में हम शरीक नहीं थे और फिर वजू करके वोट दिया था, और कल ये फिर कह रहे हो हम इस गुनाह में शरीक नहीं थे और काजी फैज ईसा साहब के पर काट दिए हो। पता चले कि एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते का सबसे बड़ा जो मजबूत आदमी था, जज था, उस लिहाज से उसके इर्द गिर्द जो है वो दो ऐसे बैठ गए हैं कि जिनको जो है वो किसी न किसी तरह से हम उस पर नहीं वो करते, लेकिन ये हकीकत है कि होता रहा है हमारी अदालतों में। जब व्हाट्सएप पे सारी चीजें होती है, खुद नून लीग कहती होती रही है, तो फिर ये व्हाट्सएप पे काजी फैज ईसा कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इतना बड़ा काम अगर पीडीएम ने कर दिया है काजी फैज ईसा की, वो जिसको कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, तो उस तरह की कोई सिचुएशन ना हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट के केस में जो इस वक्त चल रहा है, अब तक जो रिमार्क्स, जो सवालात और जो चीजें आई हैं, उसमें तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी इन दबाव, इन करारदादों और इन हरकतों की वजह से आइन से पीछे हटने वाली है। उसमें तो मेरा मौक़िफ़ तो आज भी इस बात पे कायम है। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का ये बुनियादी इसरार है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं, ये सुप्रीम कोर्ट का इसरार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर ये अब समझ रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सूबे की इलेक्शन पहले हो जाए और बाकी सूबों में बाद में हो जाए, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो भाई लिखा हुआ है किसी वक्त भी कोई असेंबली टूटी, अगर तहलील कर दी गई तो 90 दिन में आपको इलेक्शन कराने हैं। अब आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना, तो ये चीज है तो ये नहीं करे जाएं, ये आइन में कहा जा रहा है तो ये हमारे राइट्स हैं, तो ये पिक एंड चूज। बिल्कुल साईं भी यही बात कह रहे हैं कि बेसिकली आइन ये बात कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले फैसले में भी आइन को होल्ड किया और अब भी वो आइन को होल्ड करने की ही बात कर रही है बार बार। और यही वो खतरा था, यही वो खदशा है जिसको कहते हैं ना कि वो उसकी पिंजरे में देओ की तोते में जान, वो इलेक्शन से भागना जो है वो इनका प्रॉब्लम है पीडीएम गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से ये सारे दबाव, ये करारदादें, ये कानून अभी अभी याद आया रातों रात, वो करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बजाहिर ये लगता है, जाहिर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, उसे किसी सूरत अज्यूम नहीं करना चाहिए, और मैं हरगज अज्यूम नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि हम अदालत की प्रोसीडिंग देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, तो उसके लिहाज से तो मैं अदालत के हवाले से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे फिर लगता है, आपको याद है मैं पहले भी वीडियोस में आपको सुप्रीम कोर्ट से कहता रहा था जब पिछला केस चल रहा था कि 100 जूते और 100 प्याज इस पीडीएम के मुकद्दर में है। मुझे अब फिर यही नजर आ रहा है कि 100 जूते और 100 प्याज इनके मुकद्दर में है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।